Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crickbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. हैदराबाद का मैच है कल राजस्थान के साथ। ये है पुणे में, तो यहीं डीवाई पाटिल से एक्सप्रेसवे पकड़िए, सीधा जाइए 1-1.25 घंटा और पहुंच जाते हैं आप इस स्टेडियम में। इस स्टेडियम में ये दोनों टीमें करेंगी आपका इंतजार। एक तरफ है केन विलियमसन कप्तान, दूसरे तरफ है संजू सैमसन कप्तान। फाइनली 2 कप्तान देखने को मिल रहे हैं अजय भाई, जो कर चुके हैं पहले इसी टीम के लिए। हाँ, मतलब अपनी टीम के कप्तान रह चुके हैं। नहीं तो इस साल तो सारे घर के बदल डाले हैं सब। नए कप्तान है और आई थिंक इसलिए शायद खेल भी हम अलग तरीके से देख रहे हैं। आज जैसे हार्दिक पांड्या को हमने कप्तानी करते देखा, वो अलग तरह से देख रहे हैं। केएल राहुल ने अलग चांस लिया। प्लस माइनस होता है मैच, क्योंकि दोनों खेलें, कोई ना कोई हारेगा। तो कल जो है वो दोनों, एक केन विलियमसन एक अलग लेवल पे, मैं महेंद्र सिंह धोनी है, केन विलियमसन है, इयन मॉर्गन है, इन लोगों को हमने सालों साल देखा, ये बड़े एस्टैब्लिश्ड है। बट संजू सैमसन के लिए जो टेस्ट था पिछले 2 साल, आई थिंक अब जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है ना उनके साथ, वो अब रीपेमेंट का टाइम आ गया। एक उनको अनुभव मिल गया और दूसरा इस बार जो उनके पास बॉलिंग अटैक है ना, दोनों चतुर, चहल और अश्विन को क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट इंजीनियर, साथ में प्रसिद्ध कृष्णा उनके साथ हैं। तो 3 ऐसे गेंदबाज हैं, उनको किस तरह से चलाएंगे मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया उनके पास टैलेंट है इस वक्त। जी बिल्कुल, और गेंदबाजी आप सही कह रहे हो। देखिए काफी, नवदीप सैनी भी है उनके पास, उनको भी रखा था, ट्रेंट बोल्ट है उनके पास। तो बॉलिंग तो तगड़ी है वीरू। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और इस बार बेहतर टीम बनाई है राजस्थान ने। बट वही बात है, पेपर पे बेहतर है, ग्राउंड पे उन्हें बेहतर प्रदर्शन करना है। तो बस वो ये कि अगर वो ग्राउंड पे बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो शायद हम सब लोग खुश होंगे, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि 2 नई टीमें हैं। 2 वो हमारी जो गरीब टीमें हुआ करती थी, पंजाब और राजस्थान, ये 4 अगर ऊपर आए तो मजा आए। बिल्कुल, हर लीग में हम ऐसा ही चाहते हैं कि भाई देखिए कई टीमें ना कभी कभी आगे निकल जाती हैं, तो वो सब थोड़े बराबरी पर हैं तो थोड़ा मजा है। यहाँ पर कौन आगे निकलेगा? 4 तो ओपनर है इनके पास, अब कौन आएगा पहले राजस्थान में? देखिए देवदत्त पडिक्कल को भी लिया उन्होंने, संजू सैमसन भी ओपनिंग कर चुके हैं, फिर जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल, और करुण नायर भी कर्नाटका के लिए ओपनिंग करते हैं। सॉरी, करुण नायर भी तो है, वो भी तो ओपन कर चुके हैं। तो बताइए आपके कौन है? आपके ओपनर, आपका 1 2 3 4 कौन है? मेरा 1 2 3 4 कौन है? देखिए जायसवाल को अगर आप खिलाएंगे तो ओपन कराएंगे ना। इनफैक्ट जाते जाते उन्होंने एक नॉक भी दिखाई थी पिछले साल, और अब जब बाकी जवान लड़के यंग आ रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, तो आप उनको नहीं छोड़ पाएंगे। देवदत्त पडिक्कल ओपन ही करते हैं, उनको वैसे ही खिलाना चाहिए। जॉस बटलर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब विकेट कैसी है उस पर, अगर ऐसी विकेट हो ना बॉम्बे जैसी, तो शायद आप सोचेंगे अरे यार दोनों यंगस्टर को जाने तो बटलर को बचा के रखते हैं। अब पता नहीं पूना में क्या मिलेगा, बट संजू सैमसन भी ओपन करना पसंद करते हैं। बट उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वो 4 खेलेंगे। आई थिंक ये सब कप्तान 4 पे आ रहे हैं अजय भाई, क्योंकि 4 इंडिया की 4 हमेशा ही खाली रहती है ना। इंडिया की 4 खाली रहती है, और कप्तान भी खाली हो गया पिछले 6 महीने में। 6 कप्तान घुमा चुके हो, तो सारे ही चांस ले रहे हैं। सब कोचेस की स्टेटमेंट चल रही है कि भाई मेरा कप्तान सबसे बढ़िया है, ये इंडिया का बनने वाला है। अब हार्दिक पांड्या भी उसमें जुड़ जाएंगे, केएल राहुल है ही, कल श्रेयस अय्यर आ गए थे, फिर ऋषभ पंत है, संजू सैमसन की बारी भी, तब ये तो कीपिंग भी कर लेंगे। तो टफ है, इसीलिए कहता हूं कि पहला मैच 2 मैच देखना बगैर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से ऑक्शन में आप टीम बनाते हैं उसमें आपकी थोड़ी सोच समझ आती है। लेकिन अल्टीमेटली जब आप 11 उतारेंगे ना, एक बार उतार दीजिए, उसके बाद वहां से फिर हम चलाना शुरू कर देंगे कि आपको समझ आ जाती है क्या सोच के क्या हुआ क्या नहीं। तो आई थिंक मेरा मानना ये है कि बटलर को शायद ओपन कराएंगे, या जायसवाल पीछे जाएंगे, या देवदत्त पडिक्कल, दोनों में से एक, या शायद एक खेले भी ना। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि रोल जो है ओपनर के इतने ही है। फिर आपको पीछे, और पिछले 4 मैच को अगर आप देखें तो ये जो पावर हिटिंग जो है शौक आजकल का नया, 5 6 7 8 पे जो रखते हैं, उन हर टीम ने उससे बड़ा फायदा लिया है, और सबके सक्सेसफुल हुए हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है नए कप्तान, और नए नहीं कप्तान और कोच जो इस केस में है, कि वो उससे अलग सोचें। क्योंकि अगर इन 4 को आप खिला लेंगे, जिसका आपने जिक्र किया, ये आगे खेलेंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो 6-7 पे कौन है, 5-6-7 पे, तो अगर उनको जोड़ने जाएंगे तो फिर टीम बनाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप लिस्ट देखिए, इतनी बड़ी मुश्किल है वो। और ये एक बात तो है, पता है कि राजस्थान ने कहा है कि हम देवदत्त पडिक्कल को 3 पे खिलाएंगे और ओपनर्स, पर मेरे को कोई भरोसा नहीं है स्टेटमेंट पे,
है वीरू। पिछले सीजन में, एक सीजन में तो ये 6-7 ओपनर बदल चुके थे। स्टोक्स भी आए थे, स्मिथ भी आए थे, संजू भी आए थे, रॉबिन भी आए थे, सबने ओपनिंग कर ली थी उस सीजन। नहीं, बट वो तो एक स्टेटमेंट है, चलो आपने दे दिया, लेकिन जब आपके 3-4 मैच में स्टार्ट नहीं मिले तो फिर आप क्या करते? हाँ, करेक्ट करते यार, स्टार्ट नहीं मिले, चलो पडिकल को करा के देख लो या बटलर को करा के देख लो, इसको करा के दे, तो एक स्टार्ट मिल जाए। तो वही है। अदरवाइज मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने पिछला पूरा सीजन एज अ ओपनर खेला है आरसीबी के लिए, तो इस बार वो अगर खेलें तो ओपनिंग ही करे, पडिकल ओपनिंग ही या ना खिलाएं या बाहर ही रखें आप। बिल्कुल, क्योंकि फिर क्या है कि जब वो आएंगे तो फ्रेश आएंगे, नहीं तो पीछे की 2 फेलियर अगर हो गई हैं और फिर आप आ रहे हैं तो सारा खेल बदल। नहीं, यहाँ हो सकता है कि बटलर को आप 5 रख लें, इन दोनों को दें कि भाई देखते हैं पहले 4 मैच में क्या करते हैं, क्योंकि पहले 4-5 मैच की आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फिर बाद में मैं वही रिपीट करूंगा कि बाद में तो आप जीतने के लिए खेलते हो, बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढते हो, बेस्ट प्लेयरों को ऊपर भेजते हो, उसमें फंस जाओगे, फिर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। पहले 4 मैच में ट्राई कर लें कि बटलर, तो फिर ओपनिंग कर लेंगे ना 5वें 6ठे से। बिल्कुल, वो तो कभी भी कर सकते हैं, उनको तो आप सोते सोते भी उठा लिए तो ओपन कर देंगे और छक्के मार देंगे। जॉस बटलर का खेल ही कुछ ऐसा है। हैदराबाद में क्या चल रहा है भाई? हैदराबाद में पिछले सीजन क्या चल रहा था ये तो कोई नहीं समझ पाया। ठीक है, फिर उसके बाद काफी बड़े बड़े खिलाड़ी उनके गए, एक केन विलियमसन रहे, 2 युवा खिलाड़ी रखे उन्होंने, और उसके बाद ये बनाई उन्होंने टीम। तो आइए इस टीम के बारे में क्या सोच है आपकी? फॉरेन प्लेयर्स भी हैं अच्छे, मतलब बना ली थी ठीक, पहले तो ऑक्शन पे लगा था, पहले 1 घंटा के आए पहुंचे ही नहीं थे, पर उसके बाद बना ली अजय भाई। हाँ, आई थिंक सोच तो आपको क्लियर नजर आती है ना, क्योंकि केन विलियमसन को जब आपने रिटेन किया है, एक सॉलिड प्लेयर तो है ही है, कप्तान भी हैं, तो फिर क्या चाहिए था आपको? आपके इर्द गिर्द उनके कामाकासी चाहिए थे सारे पायलट्स। अगर आप वो नाम पढ़ना शुरू कीजिए, निकोलस पूरन, राहुल त्रिपाठी, ये सारे ऐसे निकलते हैं। बिल्कुल, माकरम, प्रियम गर्ग भी वैसे खेल सकते हैं, मतलब किसको खिलाएंगे वो पता नहीं है अभी, लेकिन आप जो उन्होंने स्टाइल बड़ा क्लियर कर दिया अपना कि केन विलियमसन हमारे स्तंभ रहेंगे और उसके इर्द गिर्द हमारे को कोई नहीं चाहिए भाई जो टीम को ना संभालेगा, हमको वो चाहिए जो टीम को निकाल के ले जाएगा। तो उसी तरह के सारे खिलाड़ी हैं। निकोलस पूरन का मैं तो बड़ा दीवाना हूँ, यू नो कि लास्ट ईयर उन्होंने नहीं कर पाए, लेकिन जो क्षमता है उनमें, तो वो मैं उस तरह से देख रहा हूँ इस टीम को। केन विलियमसन है स्थिरता देने वाले, और उनके इर्द गिर्द जितने भी रखे ना उन्होंने सारे कामाकाजी पायलट्स, तो वो सारे प्लेन है। तो बेसिकली विलियमसन के नाम के आगे से प्लेन हटाओ और बाकी हर प्लेयर के आगे प्लेन लगाओ। नहीं, विलियमसन प्लेन है, बाकी पायलट है सारे। तो पायलट जाके ढम मारते थे ना उसमें, कि मतलब वो सोचना और फिक्र वाले नहीं रखे उन्होंने। तो बल्लेबाजी तो बड़ी क्लियर कर दी है उन्होंने उस लिहाज से। और राशिद खान को छोड़ दिया है तो कुछ ना कुछ तो मतलब या सोच है या तकलीफ थी या जो भी थी। आई थिंक तकलीफ ही थी। आई थिंक वहां पे तकलीफें दिख रही थी काफी पिछले सीजन में, जब डेविड वार्नर को तकलीफ से ज्यादा क्या थी कि राशिद खान भी चाहते थे कि उन्हें 16-17 करोड़ रुपए मिले जी, और वहां पर वो केन विलियमसन को पहले बोल चुके थे, वो हमारा कप्तान है, उनको फर्स्ट रिटेनरशिप दी है, तो फिर शायद वो 12 करोड़ में खुश नहीं थे राशिद खान, तो इसलिए जाने दिया उन्हें। उसको दे नहीं सकते थे, उनको भी दे सकते। बिल्कुल, गुजरात ने दिए, गुजरात ने दोनों को दिए 15। सर गुजरातियों की बात ही अलग है। बिल्कुल दे सकते, देते नहीं है गुजराती, लेते हैं, गुजराती लेते हैं, देते नहीं है, लेते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसा ही लग रहा था। ये एक बारी गेंदबाजों पे भी नजर डालते हैं, कामाकाजी उनके हैं तो बड़े, जब बल्लेबाजी की बात करें गेंदबाजों पे भी एक नजर डाल लेते हैं, कौन है वहां पर। और उमरान मलिक को ना मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि ये उमरान मलिक को आई होप ये डिफेंसिव बॉलर ना बनाने की सोच रहे हो। आई थिंक एक्सपीरियंस तो एक ही है, भुवनेश्वर कुमार, बाकी सब युवा हैं, नए हैं और कम खेले हुए हैं आईपीएल में बस। जी, टी नटराजन का नाम देख के अच्छा लग रहा है, वहां पे काफी समय से दिखे नहीं है वो, पता नहीं अभी भी पूरी तरह से इंजर्ड थे पिछले, चोटिल थे, तो फिट हुए हैं पूरी तरह से या नहीं, ये देखना पड़ेगा। और पर बॉलिंग इनकी आप सही कह रहे हैं, थोड़ी सी तजुर्बे में हल्की लग रही है भुवनेश्वर, क्योंकि पहले क्या होता था, भुवनेश्वर कुमार के साथ राशिद खान होते थे जी, 2 बॉलर थे और 3 इंडियन कोई भी चल जाते थे, होल्डर थे एक, बट इस बार वो एक्सपीरियंस बॉलिंग में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, सब युवा हैं, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैटिंग की तरफ की गई है, तो बॉलिंग की तरफ कम है। हालांकि वो त्यागी हैं, टी नटराजन हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं और 2 यंग उमरान मलिक हैं। वो फॉर्मूला उनका इंडियन फास्ट बॉलर्स का अभी भी बरकरार हाँ है वो, बट लेकिन वो इनएक्सपीरियंस है, तो उन्हें वही है कि 2-3 साल लगते हैं एक्सपीरियंस आने में, आईपीएल खेलने में, खेलेंगे तो सीखेंगे, फिर डोमेस्टिक जाके खेलेंगे तो वहाँ भी इम्प्रूव होंगे, तो बट उसमें टाइम लगेगा, तो वो एक एरिया है जो थोड़ा कंसर्न का एरिया है।